हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है और एडू चेतना पर मैं आपका स्वागत करता हूं। ये जो क्लास हो रही है ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो अभी मेंस का एग्जाम देने वाले हैं या प्री का एग्जाम देंगे आगे आने वाले टाइम में, और उनको वॉइस नरेशन ऐसे चीजों में दिक्कत आ रही है। देखो, ये जब क्लास शुरू हुई थी, हमारी क्लासेस जब शुरू हुई हैं तो एक सिलसिलेवार ढंग से चली हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ 5 क्वेश्चन करवाए मॉक टेस्ट के फॉर्म में, जो ये दिखाने की कोशिश करी हमने कि जब आप 3-4 मिनट में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दोगे वो 25 क्वेश्चन को, तो आपका टाइम कैसे बचेगा, है ना। आपको मैथ्स के लिए टाइम निकालना होगा, आपको जीके के लिए टाइम निकालना होगा, आपको रीजनिंग के लिए टाइम निकालना होगा। 3 मिनट आप वैसे भी जीके में लेते हो, तो अगर आप 8 मिनट या 7 मिनट में पूरा पेपर ये आधा कर लेते हो तो आधा पेपर करने के लिए आपके पास 52 मिनट बचेंगे, तो वो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो ये 5 क्लासेस से हमने ये दिखाया कि चीजें हो सकती हैं भाई, ठीक है। उसके बाद हमने ना कुछ बिगिनर्स जो बच्चे थे उनके लिए, जिनको मैं कुछ बुक पढ़ने के लिए बोलता हूं तो वो बुक समझ में नहीं आती है, उसके लिए क्या किया, एक सीरीज चला दी। और देखो, ये प्रॉमिस था जैसा मेरा उस तरीके से किया, मतलब जो मैं प्रॉमिस किया था उतना पूरा किया। कहा था कि 7 वीडियोस आएंगी, आ गए 8, क्योंकि वर्ब्स को मुझे 2 पार्ट में पढ़ाना पड़ा, ये आपने देखा। और आज जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे वॉइस, और फिर आगे आने वाले सीरीज में हम नरेशन पढ़ेंगे और इस तरह के वीडियोस लेकर के आएंगे, ठीक है ना। चलो, तो वॉइस में आज मैं थोड़ी सी बेसिक की बात करूंगा और बेसिक के बाद कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे हम और दिखाएंगे कि जिन चीजों को जैसे आप जिंदगी में आज तक वॉइस नहीं पढ़े होगे, ये बात की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है ना। और खुशी की बात तो आप जानते ही हो कि हमारा ऐप लॉन्च होने वाला है। ऐप लॉन्च होने वाला है तो हमारे कुछ दिनों के बाद हमारे रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे ऐप पे, जो हमारा कोर्स होगा उसके लिए। तो आपको क्या करना है, अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा, जो भी हमारा मैसेज होगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। आ गई बात समझ में। चलो, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो, वॉइस जो होता है ना, बहुत ज्यादा डीप तो जाऊंगा नहीं और बहुत ज्यादा हाई लेवल पे भी अभी जाने वाला नहीं हूं। इसका मतलब ये क्लास जो मिडिल में जो बच्चे हैं ना, मेडियोकर जो बच्चे हैं, मॉडरेट जिनका लेवल है, उनके लिए देखो वॉइस। आपको पता है कि वॉइस जो होता है वो कितने तरीके का होता है। आप बोलोगे सर वॉइस जो होता है ना ये 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है वॉइस, तो आप बोलोगे सर वॉइस जो होता है ना वो 2 तरीके का होता है। क्या बोलते हैं भाई एक तरीके को, तो बोलेंगे सर पहले वाले तरीके को आप एक्टिव वॉइस बोलते हैं। कौन सा वॉइस बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और दूसरे वाले तरीके को आप क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है। बोलो सर एग्जाम में किस चीज पे क्वेश्चन आता है, बोलेंगे एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। किसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन। बोलो सर ये ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मतलब है, ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब है कि हो सकता है पैसिव वॉइस में दिया हुआ रहे और एक्टिव वॉइस में बनाने के लिए पूछ ले, और एक्टिव वॉइस में दिया हुआ रहे और पैसिव वॉइस में बनाने के लिए पूछ ले। आगे बात समझ में प्यारे। चलो, तो बोलो ठीक है सर, ये बात समझ गए। अब बोलिए सर एक बात कि जो वॉइस होता है उसमें हम लोगों को किस चीज का ख्याल रखना पड़ता है, तो मैं बोलूंगा जो वॉइस होता है ना प्यारे, उसमें तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो होगा वो स्ट्रक्चरल, है ना, स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ता है। किसका ध्यान रखना पड़ता है, STRUCTURE, स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ता है। बोलेंगे सर किसके स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ता है, तो बोलेंगे मेनली जो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है वो टेंस के स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ता है। बोलो तो सर टेंस तो आप पढ़ाए नहीं, तो टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, मैं बोलूंगा देखो अगर ऐसे चलोगे तब तो बोलोगे सर ये नहीं पढ़ा है, ये कैसे होगा। लेकिन ये जो वॉइस है ना, इसमें मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा और ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप मेरी बातों को मानते हो तो कैसे आप वॉइस में प्रो लेवल के खिलाड़ी बन सकते हो, ठीक है। चलो, तो टेंस जो होता है, बोलो सर इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ध्यान रखेंगे, मैं बोलूंगा देखो प्यारे, ठीक है। आपको तो मैं एक कभी ना कभी सिखाया हूं कि टेंस जो होता है इसको हम लोग कितने पार्ट में तोड़ते हैं, तो मैं बोलोगे सर कि टेंस को तो आप 2 ही पार्ट्स में तोड़ते हैं। एक को कहते हैं आप प्रेजेंट टेंस, एक को क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस, और दूसरे को कौन सा टेंस कहते हैं, तो बोलेंगे सर दूसरे को आप कहते हैं पास्ट टेंस। बोलेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है, बोलेंगे वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का 5वां फॉर्म कौन से टेंस को डिसाइड करता है, बोलेंगे प्रेजेंट टेंस को। और वर्ब का जो दूसरा फॉर्म होता है वो कौन से टेंस को डिसाइड करता है, बोलेंगे पास्ट टेंस को। बोलोगे सर इतना तो समझ गए, आगे बताइए। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं वो बात समझो। मैं एक तरफ पे तुम्हें क्या करूंगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखूंगा और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। बोलेंगे सर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो बनाते हैं तो उसमें किस चीज की जरूरत होती है,
तो याद रखना, जब हमें एक्टिव से पैसिव बनाना पड़ता है तो हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ता है, और वो फॉर्मूला होता है बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। और जिस बच्चे को ये फॉर्मूला आ गया, जिस बच्चे को ये बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म पे फिट करना आ गया चीजों को, वो वॉइस का खिलाड़ी है। इस बात का ध्यान रखना, बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहां पे ना आपको जो ध्यान रखना है वो इस बी पे ध्यान रखना है कि हम बी का कौन सा फॉर्म लिखेंगे। किस पे ध्यान रखना है कि हम बी का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है ना, कि बी का हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे। बोलोगे सर कि बी का कितना फॉर्म होता है, तो बोलेंगे बी को अगर हम वर्ब के तरह देखेंगे तो इसका भी 5 फॉर्म होगा। बोलोगे V1, V2, V3, V4 और V5। बोलो सर बी का जो पहला फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो मैं बोलूंगा बी का पहला फॉर्म बी होता है। बोलेंगे दूसरा फॉर्म क्या होता है, बोलेंगे वॉज होता है। तीसरा फॉर्म क्या होता है, बोलेंगे वर होता है। चौथा फॉर्म क्या हो, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया है ना, बी वॉज बीन क्या होता है, बी का तीसरा फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। बोलोगे ठीक है सर बी का चौथा फॉर्म क्या होता है, बोलेंगे आईएनजी वाला होता है ना, तो आईएनजी वाला बीइंग हो गया। बोलेंगे पांचवा फॉर्म में क्या लगता है, बोलेंगे एस और ईएस लगता है, तो इज रख दो। अब तुम जानते हो कि अगर हम इज यहां पे रखे हैं तो यहीं पर हम किसको फिट करते हैं, एम को भी फिट करते हैं, क्योंकि इज सिंगुलर तो एम भी सिंगुलर। बोलोगे यस सर ये तो आप सिखा चुके हैं। मैं बोलूंगा अगर बी यहां रखे हो और वर्ब का पहला फॉर्म क्या इंडिकेट करता है, वर्ब का पहला फॉर्म इंडिकेट करता है प्लूरल, तो इज एम सिंगुलर है तो यहां चला गया, और जो प्लूरल है आर क्या होगा, तो आर क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा। तो बोलोगे ठीक है सर। और ये वॉज जो है ये क्या होगा, मैं बोलूंगा वॉज वर्ब का दूसरा फॉर्म है ना, तो सिंगुलर और प्लूरल यहां मैटर नहीं करता है, वॉज और वर दोनों वर्ब का दूसरा फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। बोलोगे यस सर। अब इसको आप जितनी जल्दी याद रख सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या करना है, याद करना है। बी का 5 फॉर्म होता है और पांचों को याद करना है। बोलेंगे क्या होता है सर, तो बोलेंगे बी, बोलो मेरे साथ, बोलो बी, मेरे साथ बोलोगे तो अच्छा रहेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, इतने प्यार से कौन पढ़ाता है बताओ। बी बोलो, वर्ब का पहला फॉर्म क्या होगा, बी। एकदम ऑफलाइन क्लासेस वाली फीलिंग लेनी है, ऑफलाइन जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं उसी तरीके से, ठीक है ना। मैं बोलूंगा बी तो आप बोलोगे बी मेरे साथ, बोलो बी। V2 वॉज, बोलेंगे बीन, फिर बोलेंगे बीइंग, और फिर बोलेंगे इज, और इज बोलेंगे तो क्या बोलेंगे एम, बी बोलेंगे तो बोलेंगे आर, और वाज है तो वर। इसको अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट डाउन करना है, और जिस तरीके से मैं पांचों फॉर्म बोलता हूं लिखता हूं वैसे ही बोलेंगे बी वॉज बीन बीइंग और इज। बोलेंगे सर इज सिंगुलर तो एम भी सिंगुलर, वर्ब का पहला फॉर्म प्लूरल तो आर प्लूरल, और वाज और वर्ब को एक साथ रख देना है। और जैसे ही तुम बी का फॉर्म यूज कर लेते हो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते टाइम, इसके बाद डायरेक्ट वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है, मतलब मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है। अगर गो लिखा हुआ होगा तो गोन कर देना है, अगर प्ले लिखा हुआ रहेगा तो प्लेड कर देना है। आ गई बात समझ में। मतलब तुम्हें ये नहीं देखना है कि वर्ब का, अब बताओ कि सर बी जो फॉर्म है तो ये तो इतना सारा फॉर्म है, हम कौन सा फॉर्म बी का यूज करेंगे, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बोलूंगा प्यारे सुन, बोलोगे यस सर सुनाइए। मैं बोलूंगा कि बी का जो फॉर्म डिपेंड करता है वो मेन वर्ब के फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोलेंगे मेन वर्ब के फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। बोलोगे सर ये मेन वर्ब का फॉर्म क्या होता है, आप हमको ये समझाइए। मैं बोलूंगा देखो, जब आप यहां पे एक सेंटेंस लिखते हो, बोलो सर आप दूसरे पेज में लिख के दिखाइए। मैं बोलूंगा देखो आप लिखते हो राम, है ना, क्या लिखते हो, राम हैज ईटन, राम हैज ईटन अ पपाया, राम हैज ईटन अ पपाया। बोलोगे यस सर आप लिखते तो हैं राम हैज ईटन अ पपाया, तो आप इसमें मेन वर्ब किसको बोलते हैं। मैं बोलूंगा क्या, तोड़ना तो सिखाया हूं बेसिक क्लासेस में। बोलोगे यस सर तोड़ना तो आप सिखाए हैं। बोलूंगा हु हैज ईटन अ पपाया, बोलोगे सब्जेक्ट हो गया सर, हैज ईटन क्या हो गया, मैं बोलूंगा वर्ब हो गया। बोलेंगे राम हैज ईटन व्हाट, तो आंसर व्हाट से आया, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे सब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है, बोलेंगे नाउन होता है, तो ऑब्जेक्ट के भी जगह पे क्या होगा, बोलेंगे नाउन होगा। तो बोलेंगे इसमें नाउन क्या है,
तो बोलेंगे पपाया क्या है, नाउन है। तो बोलेंगे सर अ क्या है, तो बोलेंगे डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर को नाउन मिल गया तो क्या बन गया, बोलेंगे नाउन फ्रेज बना दिए। सर क्या बना दिए, नाउन फ्रेज बना दिए। बोलेंगे सर वर्ब को तोड़िए, आप बेसिक क्लासेस में सिखाए हैं इसको, फ्रेजेस जब पढ़ा रहे थे, तो इसको क्या कहते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। क्या कहते हैं, मेन वर्ब। और कौन से फॉर्म में, तो बोलेंगे ईट, एट, ईटन, तीसरे फॉर्म में है। और हैज लिखा हुआ है, हैज को आप क्या लिखाए थे सर, तो बोलेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब लिखवाए थे। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो जो वर्ब फ्रेज पढ़ाया था वहां से इंटरलिंक्ड है। मेरी जो क्लासेस होती है ना प्यारे, एक क्लास के बाद जो दूसरी क्लास होती है ये इंटरलिंक्ड होती है। अगर कोई बच्चा ये सोचेगा कि मैं पहले क्लास में बैठ जाऊं और सारी चीजें समझ जाऊं, ये गलत है। और आपको मेरे तरीके को फॉलो करने के लिए वो बेसिक क्लासेस के जो 8 लेक्चर है ना, उनको पूरा का पूरा देखना ही पड़ेगा। देख करके टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा नोट्स डाला हुआ है, उस नोट्स को लिख करके और साथ में एक बार और वीडियो चला लेना, क्योंकि हमने पीपीटी के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखवाई भी हैं। तो जो लिखवाई हैं जब पढ़ाते टाइम, तो उसको भी कहीं ना कहीं बॉक्स बना करके लिख लिया करो। और 2 बार वीडियो को देखो, 3 बार वीडियो को देखो, और जितनी पुरानी चीजें पढ़े हो उनको भूलो, क्योंकि नया तरीका अपनाना है। और अगर मेरा तरीका अपना लिए एक बार, तो फिर गड़बड़ नहीं होगी। बोलोगे ठीक है सर, समझ गए। अब देखो, तो इस तरीके से मैंने तोड़ दिया। बोलो यस सर, आप तोड़ दिए। इसका मतलब जो हमारा बी का फॉर्म डिपेंड करेगा ना, यहां पे कैसे बनाएंगे इसको बताइए। तो मैं बोलूंगा देखो बहुत आसान है बनाना इस वाले को। तो बोलोगे सर एकदम अगर आसान है तो हमको बताइए। तो बोलेंगे देखो, जब हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं ना और पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज होता है। मतलब इस वाले को आगे करते हैं और इस वाले को पीछे करते हैं। बोलोगे ठीक है सर, आप लिखना तो समझा दिए। इसका मतलब अ पपाया को आगे करेंगे तो लिखेंगे अ पपाया। क्या लिखेंगे, अ पपाया। बोलोगे ठीक है सर, अब पपाया तो हम लिख दिए। अब बोलोगे सर मैं जो बोल रहा हूं मेरी बातों का ध्यान रखना है, जब तक मेन वर्ब तक ना पहुंचे तब तक जो जो लिखा हुआ है उसको छाप दे। मैं फिर से बोल रहा हूं और इसको दिमाग में सुनना है, जब तक मेन वर्ब तक ना पहुंचे तब तक जो जो लिखा हुआ है रास्ते में उसको छाप दें। सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप वन करना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है। बोलेंगे दूसरा काम क्या करना है सर, दूसरा काम करना है फॉलो करने का। किसको, फॉलो मेन वर्ब को। मेन वर्ब तक पहुंचना है हमको, किसी भी तरह कहां पहुंचना है, मेन वर्ब तक। तो मेरा मेन वर्ब कहां दिख रहा है, बोलेंगे सर ईटन में दिख रहा है। कहां दिख रहा है, ईटन में दिख रहा है। और ईटन क्या है, मेन वर्ब है। तो बोलेंगे सर इसके पहले क्या लिखा हुआ है, बोलेंगे हैज लिखा हुआ है ना। तो पपाया के बाद हमको क्या लिखना पड़ेगा, बोलेंगे सर आप तो बोले मेन वर्ब तक फॉलो करना, इसका मतलब हैज तो लिखना पड़ेगा। बस यहां पे एक चीज चेक करनी है कि हैज या हैव में से एक चीज होगा, या तो हैज होगा या हैव होगा। बोलेंगे हैव कब होगा, जब यहां पे पपायाज हो जाता। मतलब अगर ये प्लूरल होगा ना, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल और सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर। तो पपाया तो चूंकि सिंगुलर है, अ से पता चला, तो यहां पे हैज ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैज लिख देंगे। अब एक बात बताओ, बोलेंगे सर मेन वर्ब तक तो पहुंच गए। जब मेन वर्ब तक पहुंच गए तो जो हम लोगों को तीसरा काम करना है बी का फॉर्म। तो बी का जो फॉर्म है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेन वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है प्यारे, मेन वर्ब के ऊपर बी का फॉर्म डिपेंड करता है। बोलो ठीक है सर, मेन वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बोलूंगा हां। तो अब देखो एक बात, समझो इस बात को। बोले सर ईटन लिखा हुआ है, ईटन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तीसरा। तो बी का भी तीसरा फॉर्म लेना है। बोलो ठीक है, बताइए बी का तीसरा फॉर्म क्या होता है। तो बी का जो तीसरा फॉर्म है वो बीन है। तो इसको ना बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, आपके दिमाग में हो बी वॉज बीन, ऐसा। ठीक है, तो बोलो ठीक है सर कर दीजिए ना, हम भी याद कर लेंगे। तो मैं बोलूंगा देखो पपाया हैज तक समझ गए, बोले यस सर। उसके बाद क्या हो जाएगा, बोलेंगे बी का फॉर्म हो जाएगा, तो बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीन। और आप जानते हो चौथे वाले स्टेप में कि जैसे हम बी का फॉर्म लिख देते हैं, बी का जैसे फॉर्म हमारा पूरा हो जाता है, उसके बाद हमारा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। नो मैटर कौन सा वर्ब का फॉर्म दिया हुआ रहे, हमेशा हम लोगों का जो वर्ब का फॉर्म आएगा तीसरा आएगा। तो अब पपाया हैज बीन, यहां पे तो तीसरा पहले से दिया हुआ है, अगर यहां पे दूसरा भी दिया हुआ रहता तो तीसरे में ही करते, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते टाइम बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, अब पपाया हैज बीन ईटन।
आ गई बात समझ में? बोलो सर यहां तक ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया। उसके बाद लगता है प्रेपोजिशन। क्या लगता है? प्रेपोजिशन। तो बहुत सारे बच्चे याद कर लेते हैं कि बाय लगता है, बी वाई बाय लगता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? बाय प्रीपोजिशन है। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बाय ही आए, हो सकता है टू भी आ जाए, हो सकता है एट भी आ जाए। बोलो सर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये उसके आगे आने वाले वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। उसको बोलते हैं वर्ब या वर्ड फॉलोड प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? वर्ड फॉलोड प्रीपोजिशन, कि कौन से वर्ब के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो यहां पे ईटन के बाद यहां पे हम अभी क्या करने वाले हैं? बाय करने वाले हैं। तो यहां पे बाय कर दिए, और ये बाय याद रखना है प्रीपोजिशन है, ये मत रखना कि सिर्फ और सिर्फ बाय ही होगा। और उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का इंटरचेंज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले कर दिए थे तो सब्जेक्ट सबसे लास्ट में, तो यहां पे राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से ये चेंज हुआ। मेरा पूरा चेंज समझ में आया कि नहीं? फिर से मैं इन चारों चेंजेस को डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले क्या करना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर लेना है। बोलो सर पपाया आगे चला गया, राम पीछे चला गया। बोला वेरी गुड। दूसरा में क्या करना है? फॉलो करना है मेन वर्ब को, मतलब जब तक मेन वर्ब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक रास्ते में जो जो मिलेगा उसको छाप देंगे। तो बोले सर पहला वाला काम कर दिए, वर्ब में पहुंचे, वर्ब में मेन वर्ब तो ईटन है, इसका मतलब उसके पहले हैज आया हुआ है, तो हैज को क्या करना है? छापना है। तो यहां जब पहुंचेंगे तो हैज का हैव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पपाया के अकॉर्डिंग यहां वर्ब लगेगा। बोलो ठीक है सर। यहां पे पपाया क्या था? बोलेंगे सिंगुलर था, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर ही लगा, हैज ही लगा। हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है। जैसे ही हम लोग मेन वर्ब को लिख दिए, मेन वर्ब से क्या होगा ना? मेन वर्ब को लिखने के लिए मेन वर्ब के फॉर्म को देख के हमारा बी का फॉर्म डिसाइड होता है। किसका फॉर्म डिसाइड होता है? बी का फॉर्म। तो देखो मेन वर्ब किस फॉर्म में था? बोलेंगे तीसरे फॉर्म में था, तो बी का हमको कौन सा फॉर्म लिखना पड़ेगा? बी का तीसरा फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो आप जानते हो कि बी का तीसरा फॉर्म क्या होता है? बोलेंगे सर बी का तीसरा फॉर्म बीन होता है। क्या होता है? बीन होता है। तो यहां पे मैंने लगा दिया है इसके बाद बीन, और जैसे ही हम बी का फॉर्म लिख देते हैं, जैसे ही हम बी का फॉर्म लिख देते हैं, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। नो मैटर कौन सा वर्ब का फॉर्म दिया हुआ है, यहां पे कोई भी वर्ब का फॉर्म दिया हुआ सकता है, लेकिन आपको जो लिखना है वो वर्ब का तीसरा ही फॉर्म लिखना है। तो बोलोगे यस सर, तो मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो यहां पे ईटन का ईटन ही हो गया, और उसके बाद बाय जो कि एक प्रीपोजिशन है, और फिर पपाया, पपाया यहां चला आया है तो राम पीछे चला आएगा। मेरे ख्याल से मेरी बातें क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया। एक दो स्ट्रक्चर में फिर से आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि सर स्ट्रक्चर को कैसे करें। जैसे मान लो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, एक एक करके हम स्ट्रक्चर बढ़ते हैं। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? बोलेंगे सब्जेक्ट होता है, या तो वर्ब का पहला फॉर्म होगा, या नहीं तो वर्ब का पांचवा फॉर्म होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। बोलेंगे सर इसको बताइए आप कि इसका हम इंटरचेंज कैसे करेंगे। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख देना। क्या लिख देना? ऑब्जेक्ट लिख देना। बोलेंगे सर इसमें तो मेन वर्ब डायरेक्ट आ गया, इसका मतलब इसमें तो कोई एक्सिलरी वर्ब है भी नहीं। तो बोलेंगे सर वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म। तो बी का फॉर्म देखो प्यारे, वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म। बोलेंगे सर पांचवा फॉर्म में इज एम है, तो जब इज एम है तो ये आर वाला टिक करना है, ठीक है। और अगर सिर्फ और सिर्फ वर्ब का पहला फॉर्म होता तो हम बी लिखते, आर को चूज नहीं करते। चूंकि हमको वर्ब का पहला और पांचवा दोनों लेना है, तो हम लोगों को ये वाला लेना पड़ेगा, इज एम और आर। आप जानते हो हम लोग इज एम और आर को लेंगे, ना कि इज एम और बी को। बोलो सर क्लियर हो गया, ये बात आप सिखा दिए। तो मैं बोलूंगा देखो प्यारे, है ना, मैं क्या बोलूंगा? देखो प्यारे, ऑब्जेक्ट लिख दिया, मेन वर्ब का फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म है और पांचवा फॉर्म है, तो जब मेन वर्ब तक पहुंच गए तो बी का फॉर्म, और बी का फॉर्म क्या है? बोलेंगे इज आर एम। क्या है? इज आर, या नहीं तो क्या है? एम है। और जैसे ही इज आर एम लिख दिए, उसके बाद क्या लिखना है? बोले सर बी का फॉर्म लिख देते हैं, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है? बोलेंगे तीसरा। तो हमें वर्ब का कोई सा भी फॉर्म दिया हुआ रहे, ये जैसे ही हम बी का फॉर्म लिख देते हैं, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, और उसके बाद आप प्रीपोजिशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहां बच्चे बाय लिख देते हैं, याद रखना है बाय नहीं, प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमको ऐसे तोड़ना है इस वाले स्ट्रक्चर को, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें ऐसे लिखना है। बोलो सर एक और स्ट्रक्चर लिख के समझाइए ना कि कैसे बनेगा। मैं बोला देखो, आप एक क्यों बोलते हो, मैं दो तीन सब लिख के दिखाऊंगा। बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद ये कंटिन्यूअस का मैं सिखा रहा हूं, इज आर और एम। बोलो ठीक है सर। और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? चौथा फॉर्म। और उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। बोलेंगे ठीक है।
ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो बोलेंगे सर इसको तोड़ के दिखाइए। मैं बोला देखो बच्चा, प्यार से करोगे तो सारी चीजें होंगी। मैं क्या बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है, तो आप ऑब्जेक्ट यहां लिख लो, सब्जेक्ट यहां लिख लो। बोलो सर ये तो आप सिखा दिए, ये तो याद हो गया। बोलेंगे दूसरी बात क्या है, मैं बोलूंगा देखो दूसरी बात क्या है, हमको मेन वर्ब तक पहुंचना टारगेट है। इसका मतलब जो रास्ते में मिलेगा उसको क्या करना है। बोलो सर ये तो आप बहुत देर से सिखा रहे हैं कि जो रास्ते में मिलेगा उसको छाप लेना है। अगर मेन वर्ब, देखो यहां डायरेक्ट मेन वर्ब तक पहुंच गए थे, वहां डायरेक्ट मेन वर्ब हमें नहीं मिला है, तो इज आर एम को क्या करना पड़ेगा, छापना पड़ेगा। यहां पे इज आर एम किसके तरह काम किया, ऑक्सिलरी वर्ब के तरह काम कर रहा था। बोलेंगे सर अब जो हम लोग वर्ब पे पहुंचे वो कौन सा वर्ब है, तो बोलेंगे चौथा फॉर्म है। पैसिव बनाते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है, बोलेंगे बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। और ये जो बी का फॉर्म है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोलेंगे मेन वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। मेन वर्ब कौन से फॉर्म में है, चौथे फॉर्म में है, तो बी का चौथा फॉर्म। बोलो सर बी का चौथा फॉर्म बीइंग होता है। अब मैं बार बार दिखाऊंगा नहीं ले जा करके, क्योंकि मुझे याद है, तो जैसे ही हम लिख देंगे बीइंग, क्या लिख देंगे, बीइंग, तो ऑब्जेक्ट हो गया इज एम आर, उसके बाद बीइंग, और जैसे ही हम बी का फॉर्म लिख देते हैं उसके बाद हमें हमेशा कौन सा फॉर्म लिखना पड़ता है, बोलेंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म, और उसके बाद एक प्रेपोजिशन आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहां प्रेपोजिशन लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस तरीके से चीजें क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। आ गई बात समझ में, बोलो यस सर, एक और प्लीज सर एक और करके दिखा दीजिए। मैं बोला देखो दोनों प्रेजेंट का हो गया ना, अब मैं क्या करता हूं, पास्ट वाला तुमको लिख के दिखाता हूं। बोलो ठीक है सर पास्ट वाला लिख के दिखा दीजिए। बोलो सर एक काम कीजिए ना, प्रेजेंट वाला भी लिख दीजिए, पास्ट वाला भी लिख दीजिए, हम जल्दी से समझ जाएंगे। मैं बोला ठीक है चलो प्रेजेंट वाला पूरा कर ही देता हूं। ठीक है देखो अब क्या हो जाएगा, बोलेंगे तीसरा स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, तो बोलोगे सर तीसरा जो स्ट्रक्चर होगा ना उसको ऐसे लिखिए, बोलिए सब्जेक्ट। बोलो ठीक है, उसके बाद होता है उसमें हैज या हैव, परफेक्ट की मैं बात बोल रहा हूं, किसकी बात बोल रहा हूं, हैज हैव, और उसके बाद आता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। मैं बोला ठीक है। बोलो सर इसका पैसिव वॉइस बना के दिखाइए, आप बहुत होशियार हैं। मैं बोला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा और सब्जेक्ट यहां आ जाएगा। बोला ठीक है। बोलो सर ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, मैं बोल रहा हूं मेरी बात पे फोकस करना है, जब तक मेन वर्ब तक नहीं पहुंचेंगे जो जो रास्ते में मिलेगा छाप देंगे, तो हो जाएगा हैज और हो जाएगा हैव। जैसे हैज हैव लिख दिए उसके बाद ये वर्ब का तीसरा फॉर्म देख लिए, इसका मतलब मेन वर्ब पे पहुंच गए। मेन वर्ब पे पहुंच गए तो यही हमारा बी का फॉर्म डिसाइड करता है। बी के बाद हमें वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना पड़ता है, और वर्ब का तीसरा फॉर्म तो हमें बी का तीसरा फॉर्म, बी का तीसरा फॉर्म बोलेंगे बी वॉज बीन, तो यहां क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बीन। और जैसे ही बी का फॉर्म लिख देते हैं उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, बोलेंगे तीसरा फॉर्म आता है, और जैसे ही तीसरा फॉर्म आ गया उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। आई बात समझ में प्यारे। तो ये प्रेजेंट का 3 हो गया। बोलेंगे सर चौथे वाले का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है क्या, जिसको आप प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बोलते हैं, मैं बोलूंगा नहीं बनता है उसका। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि इस तरीके से जो चीजें टूटती है ना, ये सिर्फ मेरे क्लासेस में टूटती हैं प्यारे। इस तरीके से चीजें और पूरे कहीं भी यूट्यूब पे, ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में कहीं भी दिखा दो, कहीं नहीं मिलेगा। ये यूनिक चीजें हैं, ये यूनिक मेथोडोलॉजी है पढ़ाने का, ये एक मेथड है, और मेथड में लॉजी लगा देंगे तो मेथडोलॉजी, हाँ तो मेथड है एक अलग पढ़ाने का। तो ये बात समझो, ये प्रेजेंट हो गया। इसी तरीके से हम पास्ट का कर लेंगे। बोलेंगे सर सिर्फ और सिर्फ इज आर एम के जगह पे वाज वर हो जाएगा, हैज हैव के जगह पे हैड हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। बोलो सर एक एक्सिलरी वर्ब, वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब वाला समझा दीजिए ना, सेल वाला, विल वाला। तो मैं बोला देखो आप क्या लिखते हो, बोलेंगे सर सब्जेक्ट लिखते हैं, और जैसे मान लीजिए विल वाला लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, विल आ जाएगा। मान लीजिए ये वाला करके दिखाइए, तो सर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसका जरा तोड़ के दिखाइए। तो मैं बोला देखो प्यारे, प्यार से तोड़ोगे ना तो सब टूटेगा। प्यार से तोड़ना पड़ता है। किससे तोड़ना पड़ता है, प्यार से। हमें ना जोड़ने की बात नहीं करनी है अंग्रेजी में, हमें तोड़ने की बात करनी है अंग्रेजी में, और वो भी कैसे, प्यार से। प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को प्लेस को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट यहां आ गया, सब्जेक्ट वहां बाद में लिखूंगा। ठीक है, आप भी जानते हो। बोलो सर विल आएगा तो विल के साथ तो सेल भी आप लिख सकते हैं। मैं बोला लिख दो प्यारे, कोई इशू नहीं है। तो विल और सेल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मैं बोला ठीक है। जैसे ही तुम जान गए कि सर हमें
टारगेट क्या है, मेन वर्ब तक पहुंचना। तो रास्ते में मिला विल सेल, तो इन दोनों को क्या करेंगे, छापेंगे, या तो विल होगा या नहीं तो क्या होगा, सेल होगा। बोलो ठीक है सर। उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म। जैसे ही हम मेन वर्ब तक पहुंचेंगे बी का फॉर्म लगाएंगे। तो बताओ बी का पहला फॉर्म, अगर वर्ब का पहला के साथ पांचवा आता तो हम लोग इज आर एम वाला लेते, लेकिन वर्ब का सिर्फ और सिर्फ पहला आया है। देखो मैं जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ वर्ब का पहला आएगा तो बी वाले को यूज करेंगे, वर्ब का पहला पांचवें के साथ आएगा तो इज आर और एम वाले को यूज करेंगे। आ गई बात समझ में, इज एम और आर वाले को यूज करेंगे, और अगर सिर्फ और सिर्फ पहला होगा तो बी वाले को। कितनी अच्छे तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, है ना। तो क्या लग जाएगा यहां पे, बोलेंगे सर विल और सेल के बाद आप लगा दीजिए बी, क्योंकि वर्ब का पहला फॉर्म बी ही है। और जब हम लोग बी लगा देते हैं तो पैसिव बनाते टाइम क्या लगाते हैं, बोलेंगे सर बी के बाद कुछ भी आ जाए वर्ब का तीसरा फॉर्म, और उसके बाद क्या लगेगा, बोलेंगे इसके बाद लगेगा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लगेगा सब्जेक्ट। तो मेरे ख्याल से मैं चीजें क्लियर करने में कामयाब रहा, मेरे ख्याल से। अब प्रैक्टिस की बात है, अब मान लो कुछ और चीजें आएंगी तो वो क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होती जाएंगी। देखो ये जो वीडियोस होते हैं ना, ये बिगिनर्स भी देख रहे होते हैं, बीच वाले जो मॉडरेट लेवल के बच्चे होते हैं वो भी देख रहे होते हैं, और जो प्रो लेवल के खिलाड़ी होते हैं वो भी देख रहे होते हैं। तो सबकी जरूरतों को पूरा करते हुए हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों के साथ शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, उनका भी नॉलेज बढ़ाओ ना प्लीज, है ना। दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कितना बुरा लगता है जब आप दोस्तों के साथ चीजों को शेयर नहीं करते हो तो। हाँ चलो मेरे प्यारे आगे बढ़ते हैं हम। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम ना उड़ाएंगे क्वेश्चन को, इस बात का ध्यान रखना। लिखा हुआ है द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग। क्या लिखा हुआ है, द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग, है ना। तो आप जान गए सर यहां पे क्या लगा हुआ है। मैं बोला देखो इज के बाद एडवाइजिंग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, इज के बाद एडवाइजिंग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है प्यारे, इज के बाद क्या लगा हुआ है, बोलो सर इज के बाद एडवाइजिंग लगा हुआ है। इसका मतलब प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, बस इतना बता दो। बोलेंगे सर प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो ये वाला प्रेजेंट में है और ये वाला प्रेजेंट में है। इसका मतलब दो ऑप्शन क्या हुआ, बोलेंगे एलिमिनेट हुआ, दो ऑप्शन कट गया। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट का पैसिव वॉइस प्रेजेंट में बनता है ना, और पास्ट का पास्ट में बनता है। बोलो ठीक है सर। अब मेरे पास बचे दो ऑप्शन, या तो हैव बीन होगा या आर बीइंग होगा। मैं बोला मेन वर्ब को देखो कौन से फॉर्म है, बोलूंगा चौथे फॉर्म में है। मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, बी का चौथा फॉर्म। बोलेंगे मेन वर्ब का फॉर्म ही डिपेंड करता है। मेनली क्या होता है, हमें मेन वर्ब का सबसे पहले इस इज को देख के पता लगाए कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में। उसके बाद एडवाइजिंग को देख के पता लगा रहे हैं कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, चौथा फॉर्म है। चौथा फॉर्म है तो बी का चौथा फॉर्म। बोलेंगे सर बी, बोले ठीक है, वॉज, बीन और बीइंग, आईएनजी। तो चौथा कहां लगा हुआ है, बोलेंगे देखिए सर यहां तो बीन लगा हुआ है, तो बी का क्या लगा हुआ है, ये बोलेंगे बी का तीसरा फॉर्म लगा हुआ है। और यहां पे बीइंग लगा हुआ है, बी का कौन सा फॉर्म लगा हुआ है, चौथा फॉर्म लगा हुआ है। तो क्वेश्चन जिस फॉर्म में, आंसर हमारा वही वाला होगा ना। तो बोलो यार सर चार ऑप्शन में से जब रहता है ना तो एक बार में आपके स्टूडेंट है, हमको पता चल गया ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। कौन सा होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे, द सन रेज बर्न माई फेस। अब देखो जब बर्न है, बर्न से क्या पता चल रहा है, बोलो सर बर्न मतलब जलना से पता चल रहा है। मैं बोला ठीक है, अगर बर्न है तो ये बर्न का मतलब कौन सा फॉर्म है, बोलेंगे वर्ब का दूसरा फॉर्म है ना। वर्ब का दूसरा फॉर्म होगा, बोलेंगे अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म भी तो बर्न्ड ही होता है सर। मैं बोलूंगा वर्ब का तीसरा फॉर्म अकेले आके कभी सेंटेंस नहीं बना सकता है ना। आई गोन नहीं होता है, आई वेंट टू पटना ऐसा होता है। ठीक है प्यारे, चलो तो सर बर्न्ड जो है, अब बर्न्ड है पास्ट है तो पास्ट वाला आंसर होगा। मैं बोला देखो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। आंसर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ वाज। बोलो सर एलिमिनेट कैसे किए, बोलेंगे देखो इज प्रेजेंट में था, इज प्रेजेंट में था, हैज बीन प्रेजेंट में था, बस एलिमिनेट कर दिए। इतना पता होना चाहिए कि जो इज होता है, जो आर होता है, जो एम होता है, ये प्रेजेंट में होता है। बोलेंगे पास्ट में क्या होता है, बोलेंगे वाज होता है और वर्ब होता है। बोला ठीक है सर ये हो गया। दूसरा बोलिए, मैं बोलूंगा हैज होता है, हैव होता है, किस में होता है, बोलेंगे प्रेजेंट में होता है। तो पास्ट में क्या होता है, मैं बोलूंगा हैड होता है। ठीक है, बोलेंगे सर विल, शैल,
कैन, ई सब को क्या लिखेंगे, मैं बोलूंगा ई सब को तुम प्रेजेंट बोलो, तो बोलेंगे इसका पास्ट क्या हो जाएगा, इसका पास्ट क्या हो जाएगा बताइएगा सर, तो बोलूंगा इसका जो पास्ट होगा ना प्यारे वो हो जाएगा वुड, क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, बोलेंगे कुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, शुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे, शुड हो जाएगा। आ गई बात समझ में, बोलो यस सर, सब बात समझ में आ जाता है। आगे बढ़िए, मैं बोला देखो तीसरा क्वेश्चन, क्लोज ऑल द विंडोज, ये ना ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन होते हैं। कौन से क्वेश्चन होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन होते हैं। तो इंपेरेटिव में क्या होता है, यहां दिखाना पड़ता है जो कि ये एडवाइस हो रहा है, कि सजेशन हो रहा है, कि रिक्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब इस तरीके के सेंटेंस होते हैं ना तो कोशिश होती है पैसिव वॉइस लेट से बनता है, किससे बनता है, लेट से बनता है, किससे बनता है, लेट से। और याद रखना बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा ही होगा, है ना। तो ये देख लो कहां पे बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म है, देखो बोलेंगे सर बी क्लोज्ड यहां भी लिखा हुआ है, बी क्लोज्ड यहां भी लिखा हुआ है, और कहीं पे लिखा हुआ है क्या, बोलेंगे बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा, यहां पे बस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। दूसरी बात, यहां पे क्वेश्चन मार्क कैसे आ गया, जब फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है तो यहां से भी एलिमिनेट किए। चीजों को दिमाग में घुमाना है बहुत बार। अब बोलेंगे सर ऑल द विंडोज बी क्लोज्ड की लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज्ड, तो बोलूंगा इस तरह के सेंटेंसेस में जो पैसिव वॉइस बनता है ये लेट से बनता है। हमारा जो बेसिक क्लास होगा, हमारा जो फाउंडेशन क्लास होगा, जो हमारा ऐप पे आएगा, वहां पे सारी चीजें क्लियर तो होंगी ही, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि यहां पे जो हमारे क्लासेस होते हैं ये पूरी जनता को देख के बनाया जाता है, उन्हें पता है, इसी वजह से मैं यहां पे ऑप्शन क्या कर रहा हूं, एलिमिनेट कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि लेट से बनेगा, तो लेट से बनने वाला एक ही है और उसके बाद बी प्लस वर्ब का तीसरा। अगली बात समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कहता है समवन स्टोल हिज ट्रैवलर्स चेक, स्टोल क्या है, मैं बोलूंगा स्टोल तो वर्ब का दूसरा फॉर्म है। स्टोल क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म। वर्ब का दूसरा फॉर्म मतलब क्या होता है, मैं बोलूंगा पास्ट होता है। क्या होता है, पास्ट होता है। अगर पास्ट होता है तो देखो सर यहां पे आर लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट लगा हुआ है, कहानी खत्म। देखिए सर यहां पे हैड बीन लगा हुआ है, पास्ट है, यहां वर लगा हुआ है। अब देखो ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, तीन पास्ट हो गया। अब जो स्टोल होता है ना, स्टोल क्या है, बोलूंगा सर इसका स्ट्रक्चर लिखिए तो एक बार, मैं बोलूंगा देखो ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर बना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे होगा, बोलेंगे ऑब्जेक्ट आगे आएगा, सब्जेक्ट पीछे जाएगा। वर्ब का दूसरा फॉर्म है, डायरेक्ट मेन वर्ब पे पहुंच गए तो बी का दूसरा फॉर्म लगा देना है ना, क्योंकि वर्ब का दूसरा फॉर्म मतलब बी का फॉर्म किसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्ब के फॉर्म के ऊपर। तो वर्ब का दूसरा फॉर्म है तो क्या लगेगा, तो बोलेंगे सर बी वॉज, है ना। तो वाज होता है क्या लगता है, वर्ब ही लगता है। बोलो सर इतना तो आप सिखा चुके हैं। और जैसे ही बी का फॉर्म लग जाता है उसके बाद पैसिव में क्या लगता है, बोलेंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म, और उसके बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन, और उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो ये आना चाहिए सर, क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट वाज वर, वर्ब का तीसरा फॉर्म। बोले सर आपको तो पता चल गया कि ऑब्जेक्ट वाज वर होगा, तो यहां पे देखो हैड बीन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हैड बीन। इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। देखो सर यहां पे वर लिखा हुआ है, यहां पे वाज लिखा हुआ है, बचा ये दोनों ऑप्शन। बोलो हाँ सर ये दोनों ऑप्शन बचा। कैसे एलिमिनेट करेंगे, मैं बोलूंगा देखो वाज के बाद स्टोल लिखा हुआ है, वर के बाद स्टोलन लिखा हुआ है। बोलेंगे वाज वर के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म चाहिए, बोलेंगे तीसरा फॉर्म चाहिए। तीसरा फॉर्म स्टोलन है कि स्टोल है, बोलोगे सर तीसरा फॉर्म तो स्टोलन है। ठीक है ना प्यारे, समझ गए ना। नेक्स्ट देखो, द पोस्टमैन हैड डिलेड द लेटर, है ना, थोड़ा तेजी लाना है, थोड़ा क्या करना है, तेजी लाना है। हैड डिलेड, इसका मतलब कैसे बनेगा, बोलेंगे सबसे पहले क्या बनेगा, हैड में है तो पास्ट में है, तो पास्ट में तो सारी चीजें हैं। देखिए सर हैड, हैड, वाज, हैड। अब बात आ गई कि सर जैसे लिखा हुआ है हैड डिलेड, क्या लिखा हुआ है, हैड डिलेड, तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करने का तो जरूरत है नहीं। हम अगर वर्ब से ही अगर चेंज करना शुरू कर दें तो कैसे चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब का चेंज हमको सिखा दीजिए ना वॉइस में। मैं बोला देखो हैड लिखा हुआ है, जब तक मेन वर्ब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक चीजों को छापेंगे। बोलो यस सर आप तो यही बोले हैं, तो मेन वर्ब तो डिलेड है। क्या है, डिलेड, तो जो रास्ते में मिलेगा उसको क्या करेंगे, छापेंगे। तो हैड का हैड लिख देना, ठीक है। और डिलेड क्या है, मैं बोलूंगा हैज, हैव और हैड। इसके बाद हमेशा अगर कोई फॉर्म आता है तो तीसरा, तो बी का तीसरा फॉर्म क्या होगा, बोलेंगे बी वॉज बीन, तो क्या हो जाएगा
बीन, तो हैड बीन और फिर बी का फॉर्म के बाद वर्ब का तीसरा ही लगता है, तो डीलेड, क्या हो जाएगा, डीलेड, तो हो जाएगा हैड बीन डीलेड। देख लो इस वाले स्ट्रक्चर को सिर्फ देख लो, बोलो वाज डीलेड, ऑप्शन एलिमिनेट, हैड डीलेड, बीन नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट, हैड बीन डीलेड ये सही है, हैड बीन डीलेड ये भी सही है। अब बोलो सर ये तो दो ऑप्शन सही हो गया। मैं बोला ये तो वर्ब से ना चेक किए, बाकी चीजें चेक करो। द पोस्टमैन, ये वाला हमारा सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये पीछे जाएगा, अगर ये पीछे जाएगा तो यहां पे पीछे गया है, द लेटर आगे आएगा, द लेटर यहां आगे आया है, तो बस बोलेंगे सर हमारा जो मेन आंसर, जो सबसे सही आंसर इस क्वेश्चन का है वो क्या है, ये है। आ गई बात समझ में? मैं बार बार बताने की कोशिश करता हूं और फटाक से चीजें बताने की कोशिश करता हूं। हेल्प द नीडी, बोला इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, किससे शुरू होगा, लेट से शुरू होगा, बोलो ठीक है सर लेट से शुरू हो गया। उसके बाद क्या बनेगा, मैं बोलूंगा बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म तो आएगा ही आएगा। देखो बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, और याद रख लेना ये बी वाले में सिर्फ और सिर्फ बी होता है, ना कि बीन होगा ना बीइंग होगा, मैं ये बी वाला ही होगा, बी ही होगा सिर्फ और सिर्फ। तो देखो आर हेल्पिंग, सर है नहीं, बीइंग हेल्प, बी नहीं है ना, बी नहीं है, बीन हेल्प नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी हेल्प्ड यहां है, और उसके बाद लेट से शुरू होने वाला यहां है प्यारे, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। द मैन बॉट पैरॉट, है ना, देखो अ पैरॉट दैट कुड स्पीक, अ पैरॉट दैट कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको आगे कर दो, इसको क्या कर दो, आगे कर दो। अ मैन बॉट व्हाट, अ मैन व्हाट क्या खरीदा, तो बोलेंगे एक पैरट खरीदा, एक तोता खरीदा जो 5 लैंग्वेजेस बोल सकता था, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। तो अ पैरट दैट कुड स्पीक 5 लैंग्वेज, अ पैरट दैट कुड, जो लिखा हुआ है वही, अ पैरट दैट कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, तो हो गया अ पैरट दैट कुड स्पोक लिख दिया यहाँ पे, अ पैरट दैट स्पोक लिखा है, अ पैरट दैट स्पोक 5 लैंग्वेजेस, है ना, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो कुड के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है द मैन बॉट से क्या पता चला, बोलेंगे वर्ब का दूसरा फॉर्म का पता चला। वर्ब का दूसरा फॉर्म से क्या पता चला, मैं बोलूंगा वर्ब का दूसरा फॉर्म अगर आता है ना सर, तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है। वर्ब का दूसरा फॉर्म और ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, अभी तुरंत बताए थे, ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा was were, क्या आ जाएगा, क्योंकि बी का दूसरा फॉर्म तो was were ही होता है, बोलो हाँ सर, कैसे पता चला, यहां से पता चला। और बी का दूसरा फॉर्म के बाद मेन वर्ब का क्या होता है, जैसे ही हम बी का फॉर्म लिख देते हैं उसके बाद क्या लगता है, तो बोलेंगे सर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है प्यारे, तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट was were वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये देख लो was were वर्ब का तीसरा फॉर्म कहां है, बोलेंगे सर was या वर्ब होना चाहिए और वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो बाउट का तीसरा फॉर्म तो बॉट ही होता है, ठीक है। तो बोलेंगे सर was were के बाद बॉट आया है क्या, बोलेंगे नहीं आया है। was were के बाद बॉट आया है क्या, सर यहां आया है। was were के बाद बॉट आया है क्या, यहां आया है। had been होगा क्या, बोलेंगे नहीं, was were के बाद बॉट होना चाहिए। दो ऑप्शन, a parrot that spoke 5 languages लिखा हुआ है, a parrot that spoken 5 languages लिखा हुआ है, और यहां पे लिखा हुआ parrot that could speak 5 languages। अगर हम लोग इसको लिखेंगे ना तो आपको पता है कि spoken कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मेन वर्ब I gone नहीं होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, I gone नहीं होता है, I eaten नहीं होता है, I ate ऐसा बोलते हैं, I played होता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाते हैं, है ना, ऐसा लगाएंगे। वर्ब का आई है ना, गेव यू ना, आई गिवन यू, आई गिवन यू नहीं होगा, आई गेव यू होगा। इसका मतलब हमेशा दूसरा फॉर्म वाले के साथ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, उसी से स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो देखो was bought यहां था, was bought यहां था, ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया हमारे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और क्या हुआ, बोलेंगे स्पोकन होगा नहीं, क्योंकि वर्ब का तीसरा फॉर्म से कभी भी सेंटेंसेस नहीं बन सकते, ठीक है प्यारे। नेक्स्ट कहता है You are instructed, please do your work properly। प्लीज से क्या पता चला, प्लीज से क्या पता चला, रिक्वेस्ट के बारे में पता चला। किसके बारे में पता चला, रिक्वेस्ट के बारे में पता चला। देखो यहां फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, तो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में कैसे चेंज हो गया, दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए। रिक्वेस्ट से पता चला तो रिक्वेस्ट वर्ड यहां लिखा हुआ, यहां पे इंस्ट्रक्टेड वर्ड है, कहानी खत्म, रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्लीज बोलते हैं रिक्वेस्ट के लिए। ऑप्शन एलिमिनेट करके पहुंच गया आंसर तक, हमें कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं ना पड़ी। समझ गए कैसे बन गया, बोलो यस सर समझ गए कैसे बन गया, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड, बोलेंगे यहां पे आर क्या है, तो बोलेंगे बी का फॉर्म, क्या है, बी का फॉर्म। और रिक्वेस्टेड क्या है, बोलेंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो बी प्लस वर्ब का क्या हो गया, तीसरा फॉर्म हो गया, तो पैसिव वॉइस भी बन गया ना। बोलेंगे सर बी का पहला फॉर्म यहाँ पे आर ही क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डू लिखा हुआ है, और तुम्हें पता है कि डू मैं बहुत बार लिखाया हूं, डू, डिड, डन, डूइंग और डज।
डूइंग और डज। तो क्या होता है, यहां से पता चला ये डू क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म। अगर डू वर्ब का पहला फॉर्म है तो हमें बी का पहला फॉर्म चाहिए होगा, और तुमको पता है बी का पहला फॉर्म क्या होगा, बोलेंगे आर होगा, क्या होगा, आर होगा, और पांचवा फॉर्म क्या होगा, इज एम होगा। तो हमें पांचवा फॉर्म चाहिए नहीं, तो क्या होगा, आर वाला ले लेंगे। क्या ले लेंगे, आर वाला ले लेंगे। और जैसे ये आर वाला लिख दिया, मतलब बी का फॉर्म लिख दिया, पैसिव बनाने के लिए बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। बोलो यस सर, समझा दिए आप। लिखा हुआ है हु रोट द रामायण। हु है तो बाय हुम से शुरू होगा। किससे होगा, बाय हुम से शुरू होगा। बोलो सर बाय हुम बस दो ही जगह है, या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है। रोट लिखा हुआ है वर्ब का दूसरा फॉर्म। वर्ब का दूसरा फॉर्म कैसे होगा, बोलेंगे वॉज वर, क्या बनेगा, वॉज वर, क्योंकि इसको पैसिव वॉइस देख के पता चल गया कैसे बनेगा, या तो वॉज होगा या वर्ब होगा, क्योंकि वर्ब का दूसरा फॉर्म बी का फॉर्म वॉज या वर्ब, और उसके बाद क्या लगता है, वॉज वर्ब के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। बोले ठीक है सर, ढूंढ लीजिए, बाय हुम वॉज, बाय हुम वॉज, दोनों जगह वॉज है। उसके बाद क्या लगेगा, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए, तीसरा फॉर्म होना चाहिए प्यारे। कौन सा फॉर्म होना चाहिए, तीसरा। यहां पे लिखा हुआ है रिटन, यहां पे लिखा हुआ है रोट। ऑप्शन एलिमिनेट किए, आंसर तक पहुंच गए। पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, समझ रहे हो ना। वर्ब का दूसरा फॉर्म था तो बी का फॉर्म क्या होगा, या तो वॉज होगा या वर होगा, क्योंकि आपको बी का फॉर्म याद रखना पड़ेगा। इतने क्वेश्चंस हो गए, अब तो याद करो। इमरान हैज फाउंड 2 गुड जॉब्स। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है हैज फाउंड, मतलब प्रेजेंट। अगर हैज फाउंड प्रेजेंट है तो प्रेजेंट वाला होगा, तो यहां भी प्रेजेंट है, ये हैड पास्ट में चला गया, ये है प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसका मतलब, बोलो सर कैसे पता करते हैं, मैं बोलता हूं इससे पता करते हैं, इससे पता करते हैं कि प्रेजेंट होगा कि पास्ट होगा। अब एक बात बताओ, हैज फाउंड है तो सिर्फ और सिर्फ हैज वाला होगा, इज आर एम वाला होगा नहीं। बोला ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट, बचा या तो सी या डी। यहां पे लिखा हुआ है हैव बीन फाउंड, क्या लिखा हुआ है, हैव बीन फाउंड, और यहां पे लिखा हुआ है हैज फाउंड। तुमको पता है कि अगर इसका हमको पैसिव वॉइस लिखना है, अगर हमको हैज फाउंड का पैसिव वॉइस लिखना है, बोलो ठीक है सर लिखिए। तो मैं बोलूंगा जब तक मेन वर्ब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक रास्ते में जो मिलेगा छापेंगे, तो या तो हैज होगा या नहीं तो हैव भी हो सकता है। बोलो हैज कब होगा सिंगुलर के लिए, हैव कब होगा प्लूरल के लिए। फाउंड से क्या पता चला, बोलेंगे फाउंड से पता चला वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब का तीसरा फॉर्म तो बी का तीसरा फॉर्म। बी का तीसरा फॉर्म क्या होगा, बीन होगा, और जैसे बी का फॉर्म लिख दिया उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो फाइंड का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, फाउंड ही हो जाएगा। फाइंड का तीसरा फॉर्म क्या होता है, फाउंड ही होता है। आ गई बात समझ में। और हैज के बाद भी वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, तो हैज के बाद भी फाउंड ही लगा हुआ है, ठीक है। तो हैज है, उसके बाद बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, बोलेंगे हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। यहां पे बीन नहीं लिखा हुआ था, एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। बोलो सर, और दूसरा तो हम ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, देखिए 2 गुड जॉब्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव आया। 2 गुड जॉब्स सिंगुलर थोड़ी है जो कि हैज लिख दिया है यहां पे। बोला बहुत होशियार हो गए हो तुम, जॉब्स को देख के प्लूरल वाला करेंगे, ये वाला आंसर होगा ना कि ये वाला। तो हमारा ऑप्शन ये वाला आंसर में सबसे ज्यादा सटीक आंसर है वो कौन सा है, बोलेंगे सी है प्यारे। क्या है, सी है। चलो नेक्स्ट, द बॉयज क्रिकेट बॉल ब्रोक द नेबर्स विंडो। ये तो हमेशा होता है, हम भी क्रिकेट खेलते थे तो खिड़कियां तोड़ देते थे, भले ही सहवाग नहीं बन पाए, बात अलग है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, खिड़कियां तो तोड़ते ही हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द बॉयज क्रिकेट बॉल ब्रोक। ब्रोक से क्या पता चला, बोलेंगे वर्ब का दूसरा फॉर्म। वर्ब का दूसरा फॉर्म से क्या पता चला, वर्ब का दूसरा फॉर्म से पता चला पास्ट। जैसे ही पास्ट का पता चला तो या तो ये होगा या ये होगा, इज वाला होगा नहीं, इज वाला होगा नहीं। आ गई बात समझ में, क्योंकि इज किसको शो करता है, प्रेजेंट को। बोले सर जैसे ही वाज लिखते हैं इसका मतलब बी का फॉर्म, और बी का फॉर्म के बाद हमेशा क्या आता है, बोलेंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो वाज के बाद ब्रोकन होगा, ब्रोक का तीसरा फॉर्म क्या होता है, ब्रोकन होता है। ऑप्शन एलिमिनेट किए, आंसर तक पहुंचे ना। ये सीखो, ये सीखो करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम पेड वीकली बाय द ऑर्गेनाइजेशन, माय ऑर्गेनाइजेशन पेड मी वीकली। अब देखो आई एम पेड है मतलब प्रेजेंट, क्या है, प्रेजेंट। क्या है प्यारे, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट वाला होगा, प्रेजेंट वाला होगा तो या तो ये वुड वाला खत्म, ये विल वाला खत्म, प्रेजेंट वाला ही होगा, पास्ट वाला भी नहीं होगा। बचा एक आंसर, क्या था इस क्वेश्चन में, मैं सिर्फ ये वर्ब का फॉर्म देखा, कौन से फॉर्म में, प्रेजेंट में है, एक ही प्रेजेंट में था, देख लो, देख लिया ना। ये सीखना है तुम्हें, ये सीखना है तुम्हें, ये इनकलकेट करना है। ये जो मैं नॉलेज दे रहा हूं ना, इससे मैं आपके अंदर, और ये बात समझ में, घुसा देना चाहता हूं। उसको कहते हैं इंस्टील करना, इंस्टील, इंस्टॉल नहीं। जैसे हम कुछ घर में लगाते हैं तो इंस्टॉल करते हैं, लेकिन दिमाग में अगर कोई चीज घुसाते हैं तो इंस्टिल करना कहते हैं उसको, है ना। वो इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हारे अंदर। सीखो प्यारे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ना, क्यों नहीं करते हो, सीखो ना। हाँ, उनको भी सिखाओ,
बोलो, इतनी अच्छी चीजें मिल रही हैं। ये देख लो, तुम देख रहे हो ना, सीजीएल पूछा हुआ, जितने भी सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे घर का क्वेश्चन है नहीं है प्यारे। मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जिस पे एग्जाम, देखो एग्जाम में इस तरीके से पूछता है आपको ना, अगर 60 मिनट में पेपर खत्म करना है ना तो चीजें आनी चाहिए। वो आपको बोलता है कि चीजें आओ, तो ये चीज नहीं आएगी तो कैसे सेकंड भर में आंसर मारोगे, कैसे, जरा बताओ, दिक्कत होगा ना। आगे बढ़ो, लिखा हुआ है यू कैन सॉल्व, कैन लिखा हुआ है मतलब जो मॉडल एक्सिलरी है उसी से बनेगा। तो बोलेंगे यहां माइट खत्म, आउट टू कहानी खत्म, शुड कहानी खत्म, जो मॉडल एक्सिलरी रहता है उसी से बनता है। कैन का कैन बनेगा, मे का मे बनेगा, है ना, विल का विल और सेल में थोड़ा कभी कभी होता है, विल और सेल में होता है ना, क्योंकि विल होता है आई के साथ और वी के साथ लगता नहीं है, आई और वी के साथ सेल लगता है, तो वहां पे चीजें होती हैं। लेकिन अगर तुम इसको स्ट्रक्चर से तोड़ना चाहो तो ऐसे भी तोड़ सकते हो। बोलो सर सब्जेक्ट है, कैन लिखा हुआ है मतलब मॉडल एक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद सॉल्व लिखा हुआ है वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। मैं बोलूंगा तोड़ो, अगर इतना शौक है तोड़ने का तो तोड़ो, फिर क्या दिक्कत है। मैं बोलूंगा देखो सर ऑब्जेक्ट आगे आ गया, मैं बोला ठीक है ऑब्जेक्ट तो आगे आ गया। उसके बाद क्या आएगा, मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट जब तुम आगे लेते आए उसके बाद जो एक्सिलरी वर्ब है मॉडल एक्सिलरी उसको छापो, क्योंकि हमें कहां तक पहुंचना टारगेट है, मेन वर्ब तक पहुंचना टारगेट है, तो हम मेन वर्ब तक पहुंच गए। अब एक बात तुम बताओ कि जो मेन वर्ब है इसके ऊपर हमारा क्या डिपेंड करता है, बोलेंगे बी का फॉर्म डिपेंड करता है। अब अगर सिर्फ और सिर्फ वर्ब का पहला फॉर्म आता है तो बी वाला लेंगे कि आर वाला लेंगे, सिर्फ और सिर्फ बी वाला लेंगे, तो कैन के बाद क्या होगा बी, और जैसे ही हम पैसिव वाइज बनाते हैं तो बी के बाद क्या लगाते हैं, बोलेंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद क्या आएगा प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, कैन बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, कैन बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म सॉल्व। एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ है शिवा रोट अ लेटर, रोट से क्या पता चला, पास्ट का पता चला, पास्ट का पता चला तो देखो पास्ट कहां है, बोलेंगे सर सब में पास्ट है, सब में क्या है पास्ट है। जैसे ही रोट हुआ मतलब वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, कैसे चेंज करेंगे, बोलेंगे वॉज या वर, क्या होना चाहिए वॉज या वर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये वॉज वर्ब क्या है, बोलेंगे बी का फॉर्म है, बी का फॉर्म प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। देखो वॉज रिटन यहां भी है, वॉज रिटन यहां भी है, वॉज रोट एलिमिनेट, हैड बीन रिटन एलिमिनेट, क्योंकि हैड आएगा नहीं, वॉज या वर आना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन बचे। अब अ लेटर वॉज रिटन बाय शिवा या अ लेटर वॉज रिटन बाय द हेड ऑफ द एचआर, बोलेंगे शिवा रोट है, शिवा लिखा है तो बाय शिवा होना चाहिए, आंसर क्या होगा ए होगा। आ गई बात समझ में, इस तरीके से तोड़ देंगे। आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। दे डिडंट रिपेयर माय फोन यस्टरडे, है ना, डिडंट रिपेयर पास्ट में है, किसमें है पास्ट में है, तो बोलेंगे सारे ऑप्शंस किसमें है पास्ट में है। डिड वाला है तो डिड वाला याद रखना, जैसे डू वाला सिखाया था किसमें बना था, तो डू या डज वाला किसमें बनता है, जब डू और डज वाला होता है तो बनता है इज आर या एम में, किसमें बनता है इज आर या एम में, ठीक है ना। और जो डिड वाला होता है प्यारे, कौन सा वाला होता है, डिड वाला होता है, वो किसमें बनता है, बोलेंगे या तो वॉज लगेगा उसमें या नहीं तो क्या लगेगा वर लगेगा। देखो डिड वाला जो होता है उसमें वॉज वर लगता है, कुड कहानी खत्म, डिड का डिड में नहीं होगा, वॉज एक बचा, हैड नहीं होगा, ठीक है ना, याद रखना। जब डू और डज वाला होता है तो वो किस में चेंज करता है इज आर एम में, और डिड वाला होता है वो किस में चेंज करता है वॉज या वर, ऐसे ही बन गए है कि नहीं, इस तरीके से। माय फोन, दे डिडंट रिपेयर माय फोन, ऑब्जेक्ट माय फोन आगे आ गया, डिडंट है इसका मतलब डिड वाला वाज या वर में, ये बी का फॉर्म है, ये क्या है बी का फॉर्म है, तो बी का फॉर्म वाज या वेयर लिख दिए, वाज लिख दिए, क्योंकि फोन सिंगुलर है तो वाज आया, वाज है निगेटिव है नॉट है तो नॉट भी आ गया। और जैसे बी का फॉर्म लिखते हैं उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, बोलेंगे तीसरा फॉर्म आता है, तो रिपेयर्ड यस्टरडे बाय देम, टूट गया ना, इस तरीके से टूट भी जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। He gave Kaveri a beautiful dress. अब एक बात बताओ, बोलो यस सर, आप पूछिए ना, बताना तो हमारा काम है, हम तुरंत बता देंगे। गिव क्या है, बोलेंगे पास्ट है कि प्रेजेंट है, बोलेंगे पास्ट है, पास्ट है तो ये हैज क्या करता है, ठीक है, ये हैज क्या करता है, ये इज क्या कर रहा है, बस इतना बता दो, मैं बस इतना बता दो प्यारे, ठीक है। आगे बात समझ में है ना, हम ऑप्शन क्या किए एलिमिनेट किए, बोलेंगे पास्ट वाला सारा ये पास्ट का था तो जो आंसर होगा वो भी पास्ट में होगा ना, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो आगे आगे क्या हम करेंगे, क्या लिखा हुआ है, द स्पाइडर ऑन द वॉल फ्राइटेंड जिया, जिया जो है ना डर गई, जिया क्या हो गई डर गई, जिया क्या हो गई प्यारे डर गई, जिया क्या हो गई डर गई, जिया डर गई, जिया डर गई, ठीक है ना, ये वाला फ्राइटेंड। आ गई बात समझ में, तो फ्राइटेन है मतलब पास्ट,
और वर्ब का दूसरा फॉर्म मतलब पास्ट, फ्राइटेंड है तो पास्ट पास्ट में बनेगा, वॉज पास्ट में है, हैज बीन प्रेजेंट में है, एलिमिनेट, हैड बीन ये पास्ट में है, और वॉज अब वो वॉज वाला है, जब वॉज वाला है तो वॉज को वॉज वाले में चेंज करेंगे, याद रखना। हैड बीन तो तब लगेगा जब हैड वाला आएगा, तो हैड वाला नहीं आएगा, बचा दो, ये भी। अब बोलो सर ये दो ऑप्शन में कैसे जाएं? मैं बोलूंगा देखो, द स्पाइडर ऑन द वॉल फ्राइटेंड जिया, जिया को डराया, जिया को क्या किया? डराया। तो जिया वॉज फ्राइटेंड बाय द, जिया डर गई, जिया वॉज, स्पाइडर ऑन द वॉल वॉज फ्राइटेंड बाय जिया, स्पाइडर थोड़ी डरा मेरे प्यारे, स्पाइडर से जिया डरी, कॉकरोच से तुम्हारी दोस्त डरती है कि नहीं डरती हैं, उसी तरह से स्पाइडर से जिया डर गई, तो जिया डर गई तो जिया वॉज फ्राइटेंड, ठीक है। अब एक बात देखो, वॉज फ्राइटेंड यहां भी है, वॉज फ्राइटेंड यहां भी है, बस बात है कि डर कौन रहा है? बोलेंगे सर स्पाइडर नहीं डर रहा है, जिया डर रही है, तो जिया, ऐसे भी जिया क्या है? ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, स्पाइडर क्या है? सब्जेक्ट पीछे आएगा, आगे समझ में, तो वो तो स्ट्रक्चर से भी टूट गया। नेक्स्ट, द आर्म फोर्सेस पुट अप एन इंप्रेसिव, अब देखो यहां पे फोर्सेस लिखा हुआ है, उसके बाद पुट अप लिखा हुआ है, पुट अप का मतलब क्या है ना? ऑन रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे पे ये क्या किया है? बहुत इंप्रेसिव परेड हमारे यहां लगाए हैं, कौन? आर्म फोर्सेस लगाए हैं। अब देखो बोलेंगे सर ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, ये हमको बताइए। मैं बोलूंगा देखो प्यारे, ये पुट अप जो होता है ना, या तो ये वर्ब का पहला फॉर्म हो सकता है या वर्ब का दूसरा भी फॉर्म हो सकता है, तो प्रेजेंट भी हो जाएगा, पास्ट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। बोलेंगे सर पुट है, इसका मतलब वर्ब का पांचवा फॉर्म तो नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हमारा या तो वर्ब का पहला फॉर्म है या वर्ब का दूसरा फॉर्म है, तो वर्ब का पहला फॉर्म होगा तो प्रेजेंट होगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म होगा तो पास्ट होगा। बोलेंगे सर एक बात बताइए, अगर वर्ब का पहला फॉर्म है तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बोलेंगे वर्ब का पहला फॉर्म है तो स्ट्रक्चर बनेगा इज आर एम प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, और अगर वर्ब का दूसरा फॉर्म है तो कैसे बनेगा? बोलेंगे वॉज वर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। जहां इन दोनों में से कोई स्ट्रक्चर देख लो वही तुम्हारा आंसर होगा। बोलो सर वॉज वर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म यहां पे दिख रहा है, वॉज वर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ये तो हैव आ गया सर, हैव तो होगा नहीं, एलिमिनेट करो। बोलेंगे सर वॉज के बाद बीइंग आ गया, वॉज के बाद क्या आ गया? बीइंग आ गया, बीइंग वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, और अगर बीइंग आ रहा है, अगर पैसिव में बन रहा है तो फिर बी का ही तो फॉर्म यहां पे वॉज वर है, तो ये भी वॉज, ये भी बी का फॉर्म, और बीइंग फिर बी का फॉर्म, ये दो बार हो सकता है क्या? बोलेंगे सर ऐसा तो आप कभी पढ़ाए भी नहीं किए हैं, ऐसा तो आप कभी पढ़ाए ही नहीं है कि दो बार बी का फॉर्म लिखना है। बोलेंगे सर इज के बाद पुटिंग, इज आर एम के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आना चाहिए था, ना कि चौथा फॉर्म आना चाहिए था, एलिमिनेट। तो या तो वो ये वाला स्ट्रक्चर देगा या ये वाला स्ट्रक्चर देगा, ठीक है। और बोलोगे सर दोनों दे दिया तो बोलेंगे पागल हो गया, दोनों कैसे देगा? चार ही ऑप्शन है, उसको तो एलिमिनेट करके पहुंचाना ही आंसर तक। फिर से सीखो, ये पुटअप था, पुटअप वर्ब का पहला भी फॉर्म हो सकता था, वर्ब का दूसरा फॉर्म भी हो सकता था। वर्ब का पहला फॉर्म इसलिए हो सकता था क्योंकि फोर्सेस लिखा हुआ है, और दूसरा फॉर्म क्योंकि पुट का पहला दूसरा तीसरा सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो चलो पुट ही होता है, तो ये हो गया। अब एक जैसे ही हम देख लिए तो बोले देखो या तो इज आर एम वर्ब का तीसरा फॉर्म या वाज वर्ब का तीसरा फॉर्म, हैव बीन होगा नहीं, वाज के बाद पुटअप लिखा हुआ है ये बचा, वाज के बाद बीइंग, वाज के बाद बीइंग आ रहा है जो कि नहीं होगा, इस के बाद आईएनजी आ रहा है जो कि नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, रिचार्ड वोर अ ब्रॉड बेल्ट, वोर से क्या पता चला? बोलेंगे वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म इसका मतलब प्रेजेंट, क्या है कि पास्ट। बोलोगे यस सर पास्ट, पास्ट है तो सारा आंसर पास्ट में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए, सब पास्ट में है। जैसे ही वोर को देख लिए मतलब वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म बना कैसे बनाएंगे इसको पैसिव में? तो बोलेंगे या तो वाज वर, और वाज वर के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? तीसरा फॉर्म। जैसे ही तुमको ये चीज आ गया वाज वर के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म करना, देखो वोर के बाद तीसरा फॉर्म है क्या? नहीं है। वाज वर के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है क्या? हाँ, वोर का तीसरा फॉर्म वॉर्न होता है, ये सही हो सकता है। वाज के बाद वियर लिख दिया, वियर वर्ब का कौन सा फॉर्म है? पहला फॉर्म है, ये नहीं होगा। वाज वर के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, बोलो ये वर नहीं है वियर है, इस बात का ध्यान रखना। वियर, वियर मतलब पहनना से रिलेटेड है। हैड बीन तो होगा नहीं सर, वाज वर होना चाहिए, वाज वर वर्ब का तीसरा, वाज वर वर्ब का तीसरा एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है आई वॉज गिवन अ रोबोट, आई वॉज गिवन, ये पास्ट में हो गया, आई वॉज गिवन, वॉज गिवन है पास्ट में है, पास्ट में है तो जो आंसर होगा हमारा पास्ट में ही होगा। बोलो यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, सब पास्ट में है। बोलेंगे सर वॉज गिवन है, इसका मतलब ये पैसिव में है, इस बार पैसिव से एक्टिव में चेंज करने दिया हुआ है, किसमें? पैसिव से एक्टिव में चेंज करने दिया हुआ है। बोलो सर वॉज गिवन कब बनाते हैं? मैं बोलूंगा देखो
was और given ये लिखा हुआ है, was के बाद given लिखा हुआ है, बोला हाँ, तो was क्या है, बोलेंगे be का फॉर्म, और given क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, बोलो ये वाला पैसिव बना हुआ है, और बी का फॉर्म वाज आया हुआ है, इसका मतलब मेन वर्ब कौन से फॉर्म में होगा, दूसरे फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा, दूसरे फॉर्म में होगा। देख लो मेन वर्ब का दूसरा फॉर्म जहां है, बोलेंगे मेन वर्ब का दूसरा फॉर्म गिव, बस यहां है। यहां पे वाज गिवन का पैसिव और एक्टिव वाज गिवन बनेगा क्या, बोलेंगे नहीं। वाज गिवन में बनेगा क्या, वाज गिवन में बनेगा क्या, बोलेंगे नहीं। ऐसे भी एलिमिनेट कर दो, है ना। वाज गिवन कभी भी वाज गिवन में मतलब पैसिव और एक्टिव दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। वाज गिवन पैसिव में था तो आंसर होना चाहिए था V2 एक ही जगह है, गेव, ही गेव मी अ रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्डर एट द स्लिप पोजीशन टुक अ ब्रिलियंट, टुक से क्या पता चला, वर्ब का दूसरा फॉर्म। वर्ब का दूसरा फॉर्म है तो सब पास्ट में होगा, किसमें होगा, पास्ट में होगा। तो ये हैज है, ये एलिमिनेट कर दो, प्रेजेंट में है। यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है। टुक है वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म मतलब वाज या वर, वाज या वर, और उसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म आना चाहिए। देख लो, वाज वर वर्ब का तीसरा फॉर्म, वाज या वर में से उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो टेक का टेकन, ये आंसर हो सकता है अभी, ठीक है। हैड बीन होगा नहीं, ठीक है, और वाज वर के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आना चाहिए था, बीइंग होगा नहीं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सीख पा रहे हो ना कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रिजनर्स ऑफ द जेल हैव वुवन, हैव वुवन से पता चला प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है इसका मतलब प्रेजेंट वाला आंसर होगा, तो वर्ब पास्ट खत्म, वो वर्ब का दूसरा फॉर्म, ये भी खत्म। दो ऑप्शन एलिमेंट हो गए, बचा हैव वुवन, हैव बीन वुवन, दो है। तो बोलेंगे सर यहां भी देखिए हैव बीन वुवन है, और यहां भी देखिए हैव बीन वुवन है। दीज कारपेट्स हैव बीन वुवन बाय द प्रिजनर्स, और बाय दीज कारपेट्स, वूव कौन कर रहा है, बुन कौन रहा है, तो बोलेंगे कारपेट बुन रहा है कि प्रिजनर बुन रहा है, बोलेंगे प्रिजनर बुनते हैं। सर कारपेट अपने आप को कैसे बुनेगा, एलिमिनेट कर दी। आ गई ना बात समझ में। वैसे भी दीज कारपेट्स आगे आएगा, द प्रिजनर्स पीछे आएगा, कहानी खत्म है प्यारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम रेस्क्यूड द फ्लड विक्टिम्स, है ना। रेस्क्यू करना वर्ब का कौन सा फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है। दूसरा फॉर्म आता है, मैं बार बार थक चुका हूं, वाज वर्ब क्या होगा, बोलेंगे वाज वर्ब, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, वाज वर्ब का तीसरा फॉर्म ढूंढो। आर है प्रेजेंट एलिमिनेट, आर है प्रेजेंट एलिमिनेट, आर है प्रेजेंट एलिमिनेट, हैव है, ये आंसर हो सकता है कि पास्ट में है ना, तो हैव नहीं होगा, ठीक है। ये भी हैव किसको शो करता है, प्रेजेंट को। एक ही आंसर बचा पास्ट, पास्ट था, पास्ट वाला ही होगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ये आर है प्रेजेंट, ये आर है प्रेजेंट, ये हैव है प्रेजेंट, ऑप्शन एक ही जगह वर है, ठीक है। नेक्स्ट, द सेंट्रल टीम विजिटेड 8 विलेजेस, विजिटेड से पता चला वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म मतलब पास्ट, पास्ट, चलो वेरी गुड। बोलेंगे पास्ट है तो पास्ट वाला ही आंसर होगा, वर, वाज, ठीक है, असेस्ड, द असेस्ड, और इट हैड, सारे के सारे पास्ट में। बोलो ठीक है, आंसर क्या होगा, विजिटेड है, विजिटेड है तो होगा वाज या वर, वाज या वर, और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो वाज वर के बाद क्या होगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म। बोलेंगे वाज वर के बाद विजिटेड, विजिटेड का बनाना है तो विजिटेड वाज वर के बाद यहां है, ये तो वाज वर के बाद असेस्ड है, गलत, असेस्ड है, गलत, हैड विजिटेड नहीं, वाज वर के बाद विजिटेड, गलत, ठीक है। मेरा वर्ब, मेन जो वर्ब है क्या है, विजिटेड, है ना, विजिट किया, ठीक है। टू असेस क्या है, बोलेंगे टू असेस, टू प्लस वर्ब का फॉर्म है। अब टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म जो होता है ये नॉन फिनाइट वर्ब होता है। हमारा पैसिव वॉइस फिनाइट वर्ब का बनता है, किसका बनता है, फिनाइट वर्ब का, नॉन फिनाइट वर्ब का नहीं बनता है। इसलिए हम लोग को असेस को वर्ब मान के नहीं बढ़ सकते हैं आगे, सीखो, है ना। चलो, अ ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंड तारू फॉर जंपिंग द रेड, हाँ, फाइंड वर्ब का कौन सा फॉर्म, बोलेंगे वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म तो क्या बनेगा, वाज उस या वर, और उसके बाद क्या बनेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म, ऐसा बनेगा। देख लो स्ट्रक्चर कहां है, हैज बीन लगा हुआ है, ये पास्ट में है तो प्रेजेंट क्या कर रहा है, इज प्रेजेंट क्या कर रहा है, यहां पे पास्ट है और यहां पे पास्ट है। वाज फाइंड दोनों जगह है, वाज फाइंड दोनों जगह है। ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंड किया है किसको, तारू, तो तारू वाज फाइंड, ऐसा होगा, तारू वाज फाइंड, है ना। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो आगे चला आता है और सब्जेक्ट जो होता है वो पीछे चला जाता है। तारू आगे आएगी, ट्रैफिक पुलिसमैन पीछे आएगा। ऑप्शन नंबर ये देखो, या पुलिसमैन वाज फाइंड, पुलिसमैन खुद को ही फाइन कर लेगा क्या, और वो भी कौन, तारू करेगी क्या फाइन, पागल हो गए हो क्या सर, कुछ भी बोले जा रहे हो। ये देखिए खत्म,
प्यारे, आ गया बैच का इंक्वायरी, जल्दी से ले लो ना, हमारा ऑनलाइन बैच आ रहा है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, आपको क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट हो जाना है, जिससे क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो पहुंचाएंगे जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, अपना ख्याल रखना, थैंक यू। और एक बात तो और है, हमारे इसको लाइक कौन करेगा, कौन करेगा भाई, लाइक करो, लाइक करो भी, उनके साथ शेयर करो, जल्दी करो, अपने पापा मम्मी सबके साथ फोन में शेयर कर दो, क्योंकि पापा मम्मी को भी कोई ना कोई होगा ना, मौसी का लड़का होता है कि नहीं, देखेगा तो मम्मी भेजेंगे उसको, पापा किसको भेजेंगे, चाचा का लड़का को भेजेंगे, चाचा की लड़की को भेजेंगे, भेजेंगे ना, तो इनको बोलो भेजने के लिए, शेयर करने के बोले। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे पक्का, नहीं किया तो करो, लाल बटन। चलो ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।